नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर बीजेपी के खेमे में एक हलचल सी मची हुई है। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन से पहले जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उस समय बीजेपी के सारे लोग या बीजेपी के घटक दल भी ये बात बोलते थे कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन है, और साथ ही साथ इसको घमंडिया गठबंधन भी कहते थे। यहीं तक नहीं इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लिए बोला, बल्कि ये भी बोला कि खोखला है और बहुत जल्दी ये छिन्न भिन्न भी हो जाएगा। लेकिन पूरे भारत देश के साथ साथ बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन इस मजबूती की तरह खड़ा रहेगा इलेक्शन में, और इलेक्शन के बाद भी उसी मजबूती के साथ, उसी सामंजस्य के साथ, उसी ताने बाने के साथ खड़ा रहेगा। यानी कि 2024 के इलेक्शन के पहले जिस तरीके से संविधान बचाओ और देश बचाओ का नारा इंडिया गठबंधन ने दिया था, वैसे ही आज भी इंडिया गठबंधन देश बचाओ और संविधान बचाओ के नारे के साथ हर स्टेट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप गौर करें तो कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र जाते हैं, और महाराष्ट्र में जाकर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे उत्तर प्रदेश के नेता वहां महाराष्ट्र में जाते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, और ऐसा लगने लगा कि एक और मजबूत पार्टी वहां महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन में जुड़ रही है, और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नाम की जगह वहां भी इंडिया गठबंधन का नाम ही दिया जाएगा, और लोग कहना शुरू कर दिए हैं। अब जब कि बीजेपी के पास 2024 के टाइम में 80 इंटरव्यू मोदी जी के देने के बाद भी किसी मुद्दे का नैरेटिव सेट नहीं हुआ, तो अब कोई नैरेटिव सेट नहीं हो सकता। तो उनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि कैसे भी करके राहुल गांधी को रोका जाए। कुछ दिन पहले अगर की घटनाओं को देखें आप, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ही ईडी उनको नोटिस देने वाली है, लेकिन इंटरनल सर्वे उनके ये बताना शुरू कर देते हैं बीजेपी के, या इंटेलिजेंस इंटरनल बताना शुरू कर देती है अगर राहुल गांधी जी के ऊपर आज आप ईडी की नोटिस भेजते हैं तो ये बैकफायर वैसे ही कर जाएगा जैसे कि 400 वाला नारा बैकफायर कर गया था। क्योंकि राहुल गांधी जी को आज की डेट में कोई नोटिस भेजना या उनको जेल में डालना यानी कि बीजेपी को जलती हुई आग में अपने हाथ को झोंकने के बराबर होने वाला। इसलिए अब बीजेपी उनको ईडी के थ्रू पकड़ नहीं सकती या भारत देश के किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं पकड़ सकती। अब बीजेपी प्रयास ये कर रही है कि कैसे भी करके इनकी छवि को धूमिल किया जाए। और अगर आप इसी क्रम में देखें तो बीजेपी के एक लीडर है सुब्रमण्यम जी, वो आज राहुल गांधी जी के सिटीजनशिप को लेकर केस फाइल कर रहे हैं कि इनकी नागरिकता यानी भारत देश की नागरिकता जो इनको मिली हुई है वो नागरिकता इनकी हटाई जाए। अगर आप गौर करें तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो एक बार बोल चुके हैं कि विपक्ष जो है देश को अनस्टेबलाइज करना चाहता है, यानी कि जो भी देश में ग्रोथ चल रही है उसमें गड़बड़ी लाने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी ये पता चलता है कि अडानी और सेबी की चीफ के क्या रिश्ते हैं, और सेबी का जो चीफ का सिलेक्शन होता है वो वित्त मंत्रालय के थ्रू होता है, और वित्त मंत्रालय डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से भी अडानी को प्रधानमंत्री जी ने मदद की है। ये सब बात राहुल गांधी जी संसद में उठाते हैं, जिससे बीजेपी असहज महसूस करती है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोगों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। इसी क्रम में अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन पहले ही संसद में उन्होंने ये बात बोली थी कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसको मान्यता प्राप्त है, वो देश के लिए अच्छा काम करे, जबकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके बारे में संसद में बोला जाए। लेकिन चूंकि इतने मजबूर हैं ये लोग कि इनको बोलना इनकी मजबूरी है, और राहुल गांधी जी के विरोध में बोलना इनकी मजबूरी है, नहीं तो इनकी अपनी खुद की सीट नहीं बचेगी। इसी वजह से लोग इस तरीके के नैरेटिव को सेट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप गौर कीजिए विगत 3-4 महीनों के अंदर में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता हिंदी हार्टलैंड में भी मोदी जी से कहीं ज्यादा दिखने लगी है, जिसका डायरेक्ट असर आने वाले स्टेट के इलेक्शन में है। बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है
कि अगर ये 4 स्टेट के इलेक्शन हारती है तो मान के चलिए कि बीजेपी केंद्र की सत्ता से बहुत जल्दी हट जाएगी। बस अपने केंद्र की सत्ता को बचाने और जो 10 सालों तक गड़बड़ी की गई उसको दबाए रखने के लिए बीजेपी पूरी जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता धूमिल की जाए। लेकिन आम समाज में आज बीजेपी के सारे काले कारनामे पहुंच चुके हैं। बीजेपी जितना राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलेगी उतना ही राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। अगर हम आने वाले हरियाणा के इलेक्शन की बात करते हैं तो मान के चलिए हरियाणा में 90 में से 65 सीट आज की डेट में कांग्रेस फुल फ्लेज जीत रही है। अगर यही कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, यानी कि अगर हम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को भी वहां भेज दें, टीएमसी को भी भेज दें और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को भी अगर बोलें कि प्रचार करें, तो मान के चलिए 75 से 80 सीट इंडिया गठबंधन की कहीं नहीं गई है। और जैसे ही महाराष्ट्र में 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 1 डिजिट में थी, वैसे हरियाणा में भी ये 8 से 10 सीटों से ज्यादा नहीं पाएंगे। बस इसी बात की घबराहट है बीजेपी को कि कहीं वो दहाई का अंक भी हरियाणा में नहीं पाए। तो हिंदी हार्टलैंड का बहुत बड़ा एरिया है और यह असर जरूर कर जाएगा उत्तर प्रदेश के आने वाले 27 में इलेक्शन में और बिहार में भी। क्योंकि अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार नहीं, हरियाणा में हट जाएगी तो वहां सरकार नहीं, पंजाब में इनकी सरकार नहीं। और जिस तरीके का रिजल्ट केंद्र के इलेक्शन में आया है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अगर आज हो जाए तो इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगी। उसी तरीके से राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगी। इसी वजह से बीजेपी को समझ में आ रहा है कि हिंदी हार्टलैंड से जो उसका कब्जा था वो कब्जा उससे छीनता हुआ जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन के जो भी छत्रप्त बड़े दल हैं उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह कांग्रेस काम कर रही है। यानी कि कांग्रेस पे जो कॉन्फिडेंस दलित समाज और अल्पसंख्यक वर्ग का वो पूरी के पूरा वोट शिफ्ट होता भी नजर आता है वहां के बड़े छत्रपों को। यही देखकर बीजेपी के अंदर से एक घबराहट है और वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं किसी केस में या किसी तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को जीता जा सके। लेकिन आम जनता तक ये मैसेज जा चुका है, आम जनता को पता हो चुका है कि बीजेपी किस तरीके से इलेक्शन लड़ती है, किस तरीके का नैरेटिव सेट करती है, किस तरीके से मशीनरी का उपयोग करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। हमारे चैनल की पूरी निगाहें आने वाले इलेक्शन पे बनी रहेंगी। हम बहुत जल्द ही हरियाणा में अपना सर्वे भी शुरू करने वाले हैं। मैं अपने पूरे दर्शकों से बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।